हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू अनसरकारी। और आज हम शुरू करते हैं उन थीम्स को, उन आइडियाज को विच आर गोइंग टू हेल्प यू टू क्रैक द होल आस्पेक्ट एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहले हमारे सामने एक थीमेटिक एडवर्टीजमेंट है विच इज टॉकिंग अबाउट टू ग्लोरियस लेगेसीज। वन इज द 350th मातृदूम डे ऑफ श्री तेग बहादुर जी। सो गुरु तेग बहादुर की शहादत हमारे सारे भारत के लिए अविस्मरणीय है। भारतीय संस्कृति के कोर में है वो। कैसे उन्होंने ऑर्थोडॉक्सी, कैसे उन्होंने कम्युनिज्म, कम्युनलिज्म मुझे कहना चाहिए, और कैसे उन्होंने जो है हर प्रकार की अराजकतावाद के खिलाफ युद्ध किया मानवता के लिए। इसीलिए वो भगवान का स्वरूप है। एंड द सेकंड इज द 450th फाउंडेशन डे ऑफ श्री अमृतसर साहिब। दोनों मेंस के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। दोनों के आप फैक्ट्स देखिए और थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए द फाउंडेशन एंड द ओरिजिन्स ऑफ श्री अमृतसर साहिब का भी, जिसे हम हरविंदर साहिब भी कहते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से आप दसों गुरु जो हैं हमारे सिखिज्म के, उन पर आप प्लीज प्रकाश डालिए। मूविंग फॉरवर्ड, वाई एक्सियम 4 मैटर्स हमने पहले भी चर्चा की है, हमने इसको डिटेल में देखा भी है कि एक्सियम 4 मैटर्स नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, माइक्रोग्रेविटी की जो रिसर्च है, और ना सिर्फ इंडिया के फ्यूचर मैन्ड मिशंस के लिए है, इंडिया के जो फ्यूचर नॉन मैन्ड मिशन है उनकी बात है, बल्कि ये थाउजेंड्स ऑफ पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, डेवलपिंग कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया की जो स्पेस प्रोग्राम है उसकी कैपेबिलिटी अभी इतनी बढ़ चुकी है कि देयर विल बी द प्रोडक्टिव यूज ऑफ द एक्सपीरियंस, एंड दैट इज व्हाट वी कैन से। सो राकेश शर्मा साहब से लेकर शुभांशु शुक्ला तक की जो जर्नी है वो बहुत ही मिराकुलस है। और हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी रिसर्च होंगी, और उसके बाद 31 कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन दी स्टडीज, एंड इसरो डिजाइन 10 एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स इन स्पेस, एग्जामिनिंग टार्डीग्रेड्स। बहुत छोटे छोटे होते हैं टार्डीग्रेड, आप गूगल कीजिए, टार्डीग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। एग्जामिनिंग टार्डीग्रेड्स इन स्पेस, इन्वेस्टिगेटिंग मसल लॉस इन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, एनालाइजिंग इम्पैक्ट ऑफ गेजिंग एट कंप्यूटर स्क्रीन इन माइक्रोग्रेविटी। बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वो है। सो शुभांशु शुक्ला पायलट है, इंडियन, इज एन इंडियन हु is commissioned into Indian Air Force Fighter Wing in June 2006, have 2000 hours of flight experience, range of aircrafts। तो वो करेंगे। एंड 2024 में इनका नाम लिया गया था, गगनयान मिशन के लिए भी तैयार हैं। और उसके बाद इंडिया मेडियन ह्यूमन फ्लाइट मिशन जो है उसको बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। सो जैसे मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात बताई, चाहे वो मसल बिहेवियर हो, चाहे वो मूंग दाल की हो, चाहे वो स्पेस इकोनॉमी की हो, चाहे वो न्यू टैलेंट की हो, इसकी बात होगी तो इसके कुछ की फैक्टर्स आप ले लीजिए। When we move forward, so we will see further, जैसे realizing the return how in India became part of Axiom 4। तो इंडिया को जबरदस्ती कोई इन्विटेशन नहीं मिला है। इंडिया डिजर्व द काइंड ऑफ innovations, the kind of Mars mission, the kind of Chandrayaan, the kind of satellite, the kind of जियो स्टेशनरी लो अर्थ ऑर्बिट और पीएसएलवी जो हमारा सक्सेस रहा है, उसकी वजह से हम एक अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंगेजिंग, बहुत ही सिविलियन वर्क ओरिएंटेड हम एक पावर हैं। हमारा स्पेस हमारा सॉफ्ट पावर भी है, स्पेस हमारा हार्ड पावर भी है। इसीलिए पार्टनरशिप जो हमारी बढ़ी, सो वर्ल्ड हैड टू ग्रेविटेट, यूएस हैड टू ग्रेविटेट, और हमें वैल्यू मिली। मूविंग फॉरवर्ड, अभी मैंने जैसा आपसे कहा, टार्डीग्रेड जो है वो बहुत, उन्हें वाटर बियर्स भी कहते हैं और मॉस पिगलेट्स भी कहते हैं। टाइनी 8 लेग वाटर बियर्स है, स्पेस में लेके जाया जाएगा। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे हैव बीन अराउंड 600 मिलियन एगो, वैक्यूम में भी सर्वाइव कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। और मास एक्सटिंक्शन को भी उन्होंने आज तक सर्वाइव किया है। इसीलिए 0.5 mm when fully grown tardigrades have 4 pair of legs with 6 claws on each foot, and they have specialized mouth which helps them suck nutrients from the plant cell, algae and other small invertebrates। हर जगह मिलते हैं, हाईएस्ट माउंटेन में ही मिलेंगे, डीपेस्ट ओशन में ही मिलेंगे। मोस्ट कॉमन हैबिटेट उनका एक थिन फिल्म ऑफ वाटर फाउंड ऑन द मॉसेस एंड लाइकेंस। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए साइंटिस्ट ने उनको स्टडी किया, क्योंकि माइनस से माइनस और हाई से हाई 150 डिग्री सेल्सियस को भी इंड्योर कर पाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को भी इंड्योर कर पाते हैं, और प्रेशर जैसे कि 40,000 किलो पास्कल्स, 4 किलोमीटर डेप्थ अगर आप ओशन सरफेस के अंदर जाओगे तब आप उसको महसूस कर पाओगे, वो भी वो झेल पाते हैं। और एंड लिव आफ्टर बीइंग स्टोर्ड इन ए फ्रीजर फॉर 30 ईयर्स। अब आप देखिए कि क्या है वो। यूपीएससी प्रिपरेशन भी इसी प्रकार का कुछ मांगती है, लेकिन टार्डीग्रेड्स वाली रेजिलियंस हमारे माइंड में तो चाहिए ही चाहिए। तो वोयेजर टार्डीग्रेड्स एक्सपेरिमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने कहा।
पहले भी स्पेस में उन्हें ले जाया जा चुका है 2007 के बाद। 3000 मॉस पिगलेट्स सिस्ट ऑन स्पेस राइड अब्रॉड यूरोपियन स्पेस एजेंसी फोटोन M3 मिशन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने एक 1950 का लॉ बताया जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो है पुश कर सकते हैं फॉरेनर्स को, लेकिन पॉइंट ये है कि इस टाइम लेके आए हैं जब फॉरेनर्स को डिक्लेयर करने का एक्शन ज़्यादा से बढ़ता जा रहा है, एंड दे हैव बीन पुश्ड बैक इनटू बांग्लादेश इन द पास्ट वीक्स ऑल्सो। असम में ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी विद इन 1 year यू हैव असेंबली पोल, सो वन कैन से इट इज एन इलेक्टोरल आइडिया ऑल्सो, बट द पॉइंट इज दैट कि आप इसको कैसे कैसे आप इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ, कैसे आप इसको डिग्निटी के साथ, कैसे आप इसको जस्टिस और रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के साथ कर पाएंगे, वो आप 2 पॉइंट मुझे सोचकर लिखकर बताइए। अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस, you know piloted by Subhanshu Shukla. It has been delayed, as we already seen. It is delayed by day because of weather and because of other atmospheric conditions, so we are looking forward to it. अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए भी है, 4 के लिए भी है। अपर सियांग प्रोजेक्ट जो है वो NHPC टू फास्ट ट्रैक सिलेक्शन ऑफ साइट, तो मैदांग काउंटी, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज्योग्राफिकली देख लीजिए। तो द क्वेश्चन इज दैट हाउ गवर्नेंस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक जो आइडिया है वो कैसे आप मैच करके चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी एंगल से इस पर्सपेक्टिव को आप देख सकते हैं। बाकी बहुत बार ऐसा होता है कि पब्लिक इज नॉट एबल टू परसीव एंड मैनी टाइम्स पब्लिक इज आल्सो करेक्ट। उनके जो मूड, उनके जो आइडियाज और उनके जो कंसर्न्स हैं, उनको सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है। तो NHPC must do that, and if it is also going to fast track selection of client, then no compromise must be there, whether it is environment impact assessment है, whether it is about long term sustainability है, whether it is about taking people into confidence है। तो it is not hydro power, वो भारत के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है। तो मैसिव डैम इंडिया को क्रिएट करना है, चाइना के अगेंस्ट हमें रेडी होना है। नॉर्थ ईस्ट होल्ड्स नियरली हाफ ऑफ इंडिया 133 गीगावाट हाइड्रो पावर पोटेंशियल, and 80% remains, more than 80% remains untapped। 60 गीगावाट एस्टिमेटेड पोटेंशियल जो है, उसमें से 50 गीगावाट इन लाइज इन अरुणाचल प्रदेश ओनली। तो आप ये मान लीजिए कि जो उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो अपर सियांग प्रोजेक्ट की, जिस टू बी फंडेड बाय द जल शक्ति मिनिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन ऑफ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है। वंस इट इज कंप्लीटेड, इंडिया विल बी लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन। तो मैं ये चाहूंगा कि आप जनरल स्टडीज 3 और 4 के पर्सपेक्टिव से 3 पॉइंट निकालें, 2 फैक्ट यहाँ से नोट करें, और आप अगर वहाँ के DC हैं, या आप वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर हैं, या इवन यूआर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, इरिगेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अगर आप सेक्रेटरी भी हैं, तो हाउ यू गोना परस्यू इट, बिकॉज इट इज ए स्ट्रेटेजिक स्टोरेज ऑन सियांग रिवर, जो कि अपने आप में एक मिटिगेट करेगा एडवर्स आइडियाज को। Delhi sees first heat wave season. Some areas boil to 45 degrees centigrade. Rain is likely the next week. We will see whether rain comes or not. But then, as we have discussed earlier on also, heat island अगर बनते हैं, तो आप उसके लिए 5 ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स करेंगे, बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर, जो आपको लगता है कि हर हाल में होने चाहिए, चाहे वो शेल्टर है, चाहे वो वाटर है, चाहे फिर वो वर्किंग नॉट बिटवीन 11 to 4। तो ये वाली जो एंगल है, ये जो पर्सपेक्टिव है, ये प्लीज आप देखकर लिख के बताइए। इलेक्टोरल रोल्स वर गिवन टू कांग्रेस ट्वाइस, महाराष्ट्र CEO का ऐसा कहना है। हमने पहले भी बात की, उनका कहना है कि उसमें फर्क आया है, लेकिन मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को एज एन अपोजिशन लीडर अगर आपको कहने का हक है, लेकिन पॉइंट इज दैट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको भी हक है कि हर चीज विद इन टाइम वो अपने आप में उसको अप्लाई करके बोले। सो दैट इज हाउ वी शुड सी दिस इशू। वी इट इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी कि दैट ऑल काइंड ऑफ इश्यूज कैन बी रेज्ड एंड दे कैन बी आल्सो थ्रू डायलॉग कैन बी डन। सो यहाँ पर कुछ PT के लिए फैक्ट्स हैं। नेशन फर्स्ट, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल एंड देन एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। 77% ऑफ द डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन बजट ईयरमार्क फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इंडिजिनस LCH प्रचंडा, वर्ल्ड्स ओनली अटैक हेलीकॉप्टर कैपेबल ऑफ लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ एट 5000 मीटर विद सिग्निफिकेंट लोड इंडक्टिव यूनिट इन इंडियन फोर्स। तो ये सारी पॉइंट्स आप नोट कीजिए, और ये आपको essay में, जनरल स्टडीज पेपर 2 में, 3 में और इवन एथिक्स में भी काम आएंगे। अब अगर वेस्ट लेड इंस्टीट्यूशंस अगर मान लो नीचे गिरते हैं, जैसा कि निरुपमा राव मैम का कहना भी है, शी हैज बीन अ UPSC बोर्ड मेंबर आल्सो, एंड शी हैज बीन अ अमेजिंग फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैविंग अ वेरी वेरी हाई पोस्ट। तो पॉइंट वही है कि हमें T20 अगेंस्ट टेररिज्म खेलना होगा, हमें कंसिस्टेंट डायलॉग करना होगा, हमें कंसिस्टेंट डेलीगेशंस में जाना होगा, हमें कंसिस्टेंटली अपनी बात को रखना होगा, हमें ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव को रखना होगा, हमें इंटेलिजेंस शेयरिंग पे बात करनी होगी, हमें जॉइंट टास्क फोर्स तैयार करना होगा, हमें
सिर्फ नेम और शेम नहीं करना है, हमें उसके अलावा सॉल्यूशंस की बात करनी होगी। हमें एक परमानेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होगा जहां पर जो साइबर टेररिज्म है या फिर ड्रोन बेस्ड वॉरफेयर है या फिर क्रिप्टो फाइनेंसिंग ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, इसको हम हाईलाइट कर सके बार बार। उसके लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो उसको हमें यूटिलाइज करना होगा। जो वेस्ट लेड इंस्टीट्यूशन अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हमें अपने इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करना होगा। यानी कि और मल्टीलेटरल फर्म्स और इंस्टीट्यूशन हैं जो ग्लोबल साउथ को जो रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लोबल साउथ की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारी कंसाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी कलेक्टिव लेजिटिमेसी को जो दिखाते हैं। जैसे कि इंक्लूसिविटी जो हमारी आनी चाहिए, कंट्रीज लाइक इथियोपिया, कजाकिस्तान, श्रीलंका, वियतनाम, वो ग्लोबल हेडलाइन डोमिनेट नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने भी एक्ट ऑफ टेरर को फेस किया। श्रीलंका में आप यू कैन रिकॉल कपल ऑफ इयर्स बैक बहुत ही खतरनाक एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। सो प्लेटफॉर्म इज रिक्वायर्ड, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स आर देयर फॉर इंडिया। इंडिया को सबको साथ लेके चलना होगा, इंडिया को अपने नेटवर्क को बढ़ाना होगा, इंडिया को बहुत ही प्रोएक्टिवली और बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिवली इस बात को रखना होगा, तब जाकर इंडिया जो है नए स्टेप्स को आगे लाकर अपनी चीजों को आगे कर पाएगा। तो आप इस बारे में चार ऐसे पॉइंट्स मुझे बताइए कि तीन ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस आप चाहेंगे विच मस्ट बी पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस, और तीन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आप अगर होते टीम के लीडर तो आप कौन से चार पॉइंट रेज करते। विद द प्रोग्रेस ऑफ द पास्ट 11 years, India's imprint on global economy is set to expand। तो इससे आप कुछ फैक्ट्स निकाल सकते हैं कि इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट, जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी मुझे कहना चाहिए, इट इज सरपासिंग जापान, बट लेकिन पर कैपिटा जीडीपी में अभी भी हम कम है, बहुत कम है। तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वन ऑफ द मोस्ट विजिबल सिंबल हुआ है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि 2024 में अगर 1,46,000 किलोमीटर अगर हमारे हो चुके हैं तो सब कुछ हो गया, तो वो नहीं है, हमें और बढ़ाना होगा। हमें रेलवे का नेटवर्क का, यहाँ पे आप ले लीजिए रेलवे नेटवर्क, क्या हर हर राजधानी में हम पहुंच चुके हैं? क्या हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के डीप में पहुंच चुके हैं? तो वहां पहुंचना है। हमें डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर की बात करनी होगी, हमें रेलवे कनेक्टिविटी के साथ साथ हमें वंदे भारत की बात करनी होगी, हमें गतिमान एक्सप्रेस की बात करनी होगी, हमें बात करनी होगी कैसे हम इंडिजिनसली हम मेट्रोज को इंक्लूसिव बना के कर रहे हैं। ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की अगर हमें उड़ान स्कीम के थ्रू बात करनी होगी, तो ये सारे के सारे आपका रिविजन मॉड्यूल है। हर्षपति सिंघानिया साहब जो रिवीजन मॉड्यूल बता रहे हैं आपके अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट सिटी मिशन, उसके साथ साथ जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री रूरल जो आवास योजना है, साथ साथ में हर घर जल की योजना है, डिजिटल पब्लिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी हमें बात करनी होगी। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आप सारे पॉइंट्स को उठाइए और मुझे साथ में एक एक पॉइंट लिखकर उसके आगे ये बताइए कि अगले 10 साल का, अगले 5 साल का ये टारगेट होना चाहिए। माई ह्यूमिलेशन वेंट वायरल, ऑब्वियसली दिस इज अ काइंड ऑफ अ केस स्टडी। तो मिनिस्टर की अपॉलॉजी उन्होंने रिजेक्ट की। उन्होंने कहा कि ये बात मेरी अपॉलॉजी की नहीं है, बात उस चेयर की अपॉलॉजी की है, बात उस सेंसिटिव सीएमओ की पोस्ट की है। उस कुर्सी पे जिस पे बैठ के मंत्री ने मुझे बोला, मुझे बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पोस्ट की गरिमा को हनन किया, इसलिए चीफ मिनिस्टर को खुद आना पड़ा। चीफ मिनिस्टर ने सिंबॉलिकली उस चेयर से माफी मांगी। आई थिंक द मैटर इज अब सेट टू रेस्ट। तो ये आइडिया आपको अपने एथिक्स के केस स्टडीज में डालना होगा। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट दैट कैसे केरला का एक लार्जेस्ट कंटेनर शिप यहाँ पर आया है केरला के विजिंगम पोर्ट में, एंड एमएससी इरीना द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटेनर वेसल अगर विजिंगम पोर्ट में आता है, डीप सी पोर्ट में आता है, तो उसके बाद जो 24,346 टीयूज हैं इसके पास, और इसकी लेंथ भी 399.9 m है, यानी कि एक फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा बड़ी है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बिग माइलस्टोन है। वी मस्ट राइट दिस इन आवर जीएस आंसर्स। यूएस ट्रेड वॉर की वजह से कंज्यूमर्स का लॉस, या फिर आप कह सकते हैं कि किस तरीके से फार्मर सेंटीमेंट को जो शिफ्ट होने की बात थी वो इतना नहीं हुआ। इसमें आपको जो है फार्म मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कहना चाहिए मुझे, इसके साथ साथ आपके फर्टिलाइजर सब्सिडी, इसके साथ साथ खरीफ, इसके साथ साथ राबी, उसके साथ साथ आपका मानसून सीजन, और जो जो अभी अभी इन्फ्लेशन डाउन है, प्राइसेस आर डाउन जो हमें कहना चाहिए, जिसकी वजह से अभी रेपो रेट भी घटाया गया। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने भी एक लिबरल हैंड देने की बात की, लिक्विडिटी देने की बात की। तो हमें आगे देखना होगा कि अभी चीज कैसे जाएगी। तो आई थिंक दिस इज जस्ट एन एलिमेंट फॉर आवर रोल और अंडरस्टैंडिंग। ऑलरेडी वी हैव बीन वर्किंग ऑन दोस लेट्स। Microfinance sector suffers from high indebtedness. We have discussed n number of times that it is all about creating more avenues for their credit going, and also we have to create margins for their survival. इसीलिए हमने एमएसएमई की रिवीजन भी किया है उनके क्रेडिट लिमिट्स का। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि हर स्टेट उसके अंदर कैसे करेगा। तो क्वेश्चन इज कि है ये हमें सबको पता है। फिर वही बात है, चार सॉल्यूशन आप फटाफट से लिखिए जो मैंने पहले के पेपर्स में भी पहले में मैं डिस्कस किए हैं। आप अपने आप चार लिखकर मुझे दिखाइए। वन न्यूज इज फॉरेन फ्लोज रिमेन म्यूटेड। तो आपको पता होना चाहिए फॉरेन जो इनफ्लोज है, लिक्विडिटी, और उसके बाद जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, यानी बोथ वेज आपको पता होना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज द बेसिक इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट जो हमने ऑलरेडी अपनी सीरीज में कवर किया। तो दैट इज ऑल। तो फॉरेन फ्लोज लेट म्यूटेड एट द बॉन्ड यील्ड्स राइज आफ्टर द रेट कट। तो ठीक बात है, वो तो होना ही था।
तो ये एक आई थिंक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमारे मार्केट की मेच्योरिटी दिखा रहा है, तो आई थिंक देयर इज नथिंग मच इनटू इट. फार्मर कलेक्टिव टीम अप विद द कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर डायरेक्ट सेल, तो दिस इज एन एग्जांपल. मदर डेयरी है, बिग बास्केट है, ब्रिटानिया है, उन्होंने एनसीसीएफ यानी कि जो नेशनल बॉडी है उसने कंज्यूमर की, उसने जो है आपको प्रोक्योर किया डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स. और इससे होगा क्या, इससे जो है फार्मर्स की पावर बढ़ेगी, फार्मर्स का जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, एफपीओ की जो पावर है वो मार्केट इंटरमीडिएट्स को हटाने में हेल्प करेंगे. और साथ साथ में आप जो है अपेडा का रोल लेके आएंगे, दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी. फार्मर कोऑपरेटिव जैसे नेफेड है या सेल्को फाउंडेशन है, उनका रोल बढ़ जाएगा. दिस इज आई थिंक वंडरफुल न्यूज फॉर अस, एंड कोऑपरेटिव्स आर एक्चुअली मस्ट पुश मोर. तो ये एक तरीके से पॉजिटिव न्यूज है. ये आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट बढ़ाने में मदद करती है. आपको 8500 जो एफपीओज हैं जो आपके ओएनडीसी प्लेटफॉर्म है उनको आपको देखना होगा. Investment in renewables and investment in renewables, roads really and reality to touch 17.5 lakh crores. तो सही बात है. तो ये एरिया बता रहा है कि इंडिया कैसे 75 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऐड करेगा. हमने अभी बात की, हमने पहले भी बात की थी, हम हर दूसरे दिन इस टाइप के टॉपिक को लेते हैं. रियल स्टेट के अंदर भी रेवेन्यू ग्रोथ की बात हो रही है. तो यानी दिस इज ओनली जस्ट सेइंग a फ्यूचर आइडिया कि कैसे हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, कैसे हमारा सोलर एनर्जी, कैसे हमारा विंड एनर्जी, कैसे हमारा रियलिटी इंडिया की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा. अब आप कह सकते हो कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो सौम्यकांति घोष हैं, ही इज अ मेंबर 16th फाइनेंस कमीशन एंड ए ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ये जो कह रहे हैं, ये जो बात कह रहे हैं कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी ने जो है एक तरीके से मार्केट, इट हैज टेकन मार्केट बाय स्टॉर्म. क्योंकि वो कह रहे हैं जंबो कट है 50 बेसिस पॉइंट का, और इससे जो है सीआरआर भी जो कट कर दिया 100 बेसिस पॉइंट का, तो बीपीएस. तो इससे क्या हुआ, इससे जबरदस्त तरीके से मार्केट में एक कॉन्फिडेंस, एक चेंज आया है. तो रॉबर्ट लुकास का जो थ्योरी है, जो उनके आइडियाज हैं, उनको उन्होंने यहाँ पे अपने आइडियाज में देने की बात की. अंटिल द अर्ली 1990s रॉबर्ट लुकास का आर्गुमेंट था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो द आर्गुमेंट वाज दैट मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्टेड रियल वेरिएबल्स ओनली इफ द पॉलिसी चेंजेस वर अनएंटिसिपेटेड. only if the only if he is saying only if the policy changes are unanticipated. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. तो सेंट्रल बैंक्स जो है क्लियरर कम्युनिकेशन, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़े हैं. सेंट्रल बैंक्स हैव रियलाइज्ड दैट ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, इससे जो है इफेक्टिवनेस बढ़ती है पॉलिसी की. तो 1990s के बाद हमने भी ऐसा ही किया है. सो अब अगर हम बात करें, आरबीआई ने जो अनएंटिसिपेटेड सरप्राइज जो दिया अभी विद ए क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट फॉरवर्ड गाइडेंस ऑफ ए चेंज इन स्टैंस, तो इसीलिए रॉबर्ट लुकास को करंट डे के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना होगा. So accommodative, the change has become from accommodative to neutral. So RBI की monetary policy actions का diligently देखते हैं post pandemic. So state based and time based forward guidance से काम चला है. टाइम बेस्ड का मतलब है कि टाइम के साथ साथ उन्होंने सिग्नल दिया, कमिटमेंट दिया, अकोमोडेटिव स्टैंड रखा, इकोनॉमिक्स को पुश किया, लिक्विडिटी को कभी कम नहीं होने दिया. अब उन्हें लगता है कि यस वी कैन बी लिटिल बिट मोर लिबरल, तो इसीलिए उन्होंने लिक्विडिटी को और पुश दिया. जरूरत पड़ने पर दे विल टेक अदर काइंड ऑफ स्टैंड ऑल्सो. तो टाइम बेस्ड गाइडेंस इज मोर एक्सप्लिसिट, स्टेट बेस्ड गाइडेंस इज इम्प्लिसिट. तो जो जो ग्रोथ है वो हमेशा एक बार में आप नहीं पता लगा सकते. आरबीआई ने जो है ये भी बोला है कि गाइडेंस ऑफ गारंटीड लिक्विडिटी इन सेकेंडरी मार्केट सच सपोर्ट इज द क्लियर रिजेबलेंस टू डेवलप मार्केट सेंट्रल बैंक्स. तो वहां पर अगर कॉन्फिडेंस दिखा देते हैं तो हमने यहाँ पर भी दिखाने की बात की. तो ये कुछ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर 2 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट इज एक्चुअली रिफ्लेक्टेड. और जैसे अब इंक्रीजिंग डिजिटाइजेशन हो रहा है, मनी मल्टीप्लायर हो रहा है, उसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि एक्सपेंशन भी हो रहा है, एंड देन डिपॉजिट रेट्स कट होने के बावजूद भी आप कह सकते हैं कि बैंक्स आर मूविंग फॉरवर्ड. सो ये एक तरीके से कॉन्फिडेंस साइन है, एंड इट हैज टू बी सीन फ्रॉम द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव. लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने इस बात में बड़ी हैरानी जाहिर की है कि कट क्यों आया. सो यू मेक ए शॉर्ट नोट ऑन दिस एंड दैट विल बी गुड फॉर यू. So again, same thing, unemployment and poverty figured prominently in his writings. S. Mahendra Dev, chairman EACPM, he has been a very important person. तो अब C. Rangarajan, the then deputy governor of RBI, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च जो है एक लीडिंग सेंटर बना अंडर द लीडरशिप ऑफ किरित पारिक, उनके फाउंडिंग डायरेक्टर थे. लेकिन सूर्यदेव महेंद्र देव जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, एस महेंद्र देव सर आई शुड से, he was one of the first to join as faculty at the institute और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आए, जहां उन्होंने इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे काम किया. आज की डेट में उन्होंने फूड सिक्योरिटी और उसके बाद साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन सब पर काम करके उन्होंने इन चीज़ों को राइट पर्सपेक्टिव से आगे लाया, ग्रोथ में हेल्प की. सो ही हैज बीन ऑथर ऑफ मोर देन 20 बुक्स. सो इज अ वेरी गुड पर्सन एज फार एज अगर आप इंस्पिरेशन भी लिखना चाहें
and he is son of legendary Suryadev Sanjeeva Dev. His father, a much adored painter, photographer, writer in both Telugu and English, influenced by the likes of Annie Besant, Aurobindo Ghosh, Nicholas Roerich, and Tagore. Never went to college but was honored by Andhra University with a Doctor of Literature. The family hailed from Guntur district. Mahendradev studied at nearby Telugu medium Zilla Parishad School and went to Nagarjuna University, bachelor's, master's in economics. When he stood first, decade later, Nagarjuna University conferred doctorate of literature on his alma mater Delhi School of Economics, conferred the distinguished alumnus on महेंद्र देव. तो ये एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए इंस्पायरिंग है. हमें भी जीवन में कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए अपने पर्सपेक्टिव और अपनी मेहनत से. पॉवर्टी लाइन हैज मूव बट हैव द बेसिक वनरेबिलिटीज इज. तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है डेफिनेटली. तो पॉवर्टी लाइन के बावजूद भी हम डेली बात करते आए हैं कि कैसे एक मार्जिनल सेक्शन है, कैसे एक्सट्रीम पॉवर्टी से हटने के लिए सेफ्टी नेट चाहिए, कैसे आयुष्मान भारत हेल्प करेगा, कैसे उसके अंदर जनधन योजना हेल्प करेगी, कैसे उसके अंदर पीएम सुरक्षा जो इंश्योरेंस वाली जो एक उनका एक जो है वो मदद करेगा, कैसे आपको लेबर को जो हमें मिनिमम वेजेस देने चाहिए वो मदद करेंगे. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज काइंड ऑफ एन एसे. तो एक्सेस डिस्पैरिटीज, रिलेटिव पॉवर्टी, रीजनल इनइक्वालिटीज हमें उनको फाइट करके लिखना है. तो दीपांशु मोहन आदित्य देसाई का जो राइटिंग जो जो पर्सपेक्टिव है, ये पर्सपेक्टिव नेगेटिव है एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न. अब इंडिया का चांस आ रहा है कि इट विल बिकम द नेक्स्ट बिग फैक्ट्री एंड इंडिया इज ऑब्वियसली ट्राइंग टू बिकम ए मोर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री. उसके लिए एफटीएस हो रहे हैं, उसके लिए हम अपने पोर्ट्स को रेडी कर रहे हैं, उसके लिए हम सऊदी अरेबिया, उसके लिए ओमान, उसके लिए कतर, हम सबके साथ जुड़ रहे हैं. उसके साथ साथ हमने यूएस के साथ भी पहले ही हमने कोशिश की कि हम निगोशिएट करें. हमने ग्लोबलाइजेशन के प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ा है, हमने प्रोटेक्शन के आइडियाज को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं देखा है. तो आप कह सकते हैं कि वी आर गोइंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. तो आप आंख बंद करके सोचिए पिछले एक साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली अंडर लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल मोदी सर कि क्या क्या हमने ऐसे बड़े बड़े 5 आयाम किए. तो और आप इस बात को समझ पाएंगे. मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ओल्ड स्कूल स्पाई क्राफ्ट. अगेन दिस इज समथिंग लाइक हम जब ऑलरेडी हम आगे बढ़ रहे हैं. हमने अभी भी एक डिफेंस का एड देखा था और हमने उस एड से और अपने जो हमने पाकिस्तान के साथ जो हमने वॉर करके जो जो हमने स्टैंड ऑफ एक तरीके से मैं कहूँगा विक्ट्री की तरफ लिया, उस आइडिया से आपको देखना है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हम ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं, स्टेट क्राफ्ट और ट्रेड क्राफ्ट को हम ले रहे हैं. तो वी आर ऑलरेडी विजिटिंग इट. सो दिस इज ऑफ नो यूज एज फार एज पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर इज कंसर्न. उस पर्सपेक्टिव से आपको ये देखना होगा कि इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया को क्या करना चाहिए, रादर देन गोइंग फॉर जो जो यूक्रेन रशिया है या फिर जो हिजबुल्ला और या फिर जो हमास और इसराइल है, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, हमारा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. लेकिन टेक्नोलॉजी में हम पीछे नहीं है. हमने उसके बाद भी इंडिजिनस S-400 है या फिर हमारे जो ड्रोन्स हैं या फिर हमारा जो स्पेस क्राफ्ट हैं या फिर हमारे जो नेवी है, हमने उसको एक आप पूरा बनाइए पिनाका सिस्टम से लेकर ड्रोन को सारा का सारा एक लिस्ट बनाइए और आपको समझ में आएगा. मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज ऑल फॉर द डे. आपको मैंने कुछ आइडिया देने की कोशिश की. आपको सोचना ज़्यादा है, रटना कम है, समझना ज़्यादा है. आपको खुशी होकर ज़्यादा काम करनी है, तभी आप सक्सेस की तरफ बढ़ पाएंगे. अनसरकारी इसी पेडागॉजी को प्रमोट करता है, चाहे आपको आज समझ में आए चाहे कल समझ में आए. ऑलवेज रिमेंबर देयर इज नो शॉर्टकट टू लाइफ. देयर इज ऑलवेज हैप्पीनेस, देयर इज ऑलवेज मोटिवेशन. और उसके साथ आप जस्टिस कीजिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी. अदरवाइज हर सक्सेस अधूरी है. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. Get back with more ideas, more doubts, and more, I should say, work. Our courses helps you to bring success. Thank you very much.